हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो हम पिछले वीडियो में पढ़े हैं ताप तथा दाब का कार्यफलन पर तथा मुक्त ऊर्जा पर प्रभाव, और इस वीडियो में हम पढ़ेंगे समतापी प्रक्रम में मुक्त ऊर्जा तथा कार्यफलन में परिवर्तन। यह क्या है? चेंज ऑफ द फ्री एनर्जी एंड वर्क फंक्शन इन आइसोथर्मल प्रोसेस। ये हमारा 13वां वीडियो है, 13 वीडियो है, जिसमें हम पढ़ेंगे समतापी प्रक्रम का। तो स्टार्ट करते हैं आज का वीडियो। तो क्या बोला जा रहा है? माना कि स्थिर ताप पर तंत्र की प्रारंभिक अवस्था में मुक्त ऊर्जा G1 तथा अंतिम अवस्था में मुक्त ऊर्जा G2 है, तो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन क्या होगा? तो लेते हैं प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के लिए मुक्त ऊर्जा तो बता दिया है, क्या बताया है? G1 और G2। तो मुक्त ऊर्जा में परिवर्तन मतलब कि चेंज देना है, डेल जी वाला देना है। तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? डेल जी इक्वल टू G2 माइनस G1 होता है, यही पढ़े हैं। इक्वल टू क्या होगा? प्रेशर P1 से P2 के टर्म में ले रहे हैं, और क्या हो जाएगा? V dP हो जाएगा, यही था। तो एक बार V dP होगा, तो देखते हैं अब क्या हो सकता है, इसके लिए आगे कैसे सॉल्व कर सकते हैं। जहाँ क्या क्या दिया गया है उसको देखते हैं। तो P1 से P2 वाला ले लिए हैं, तो अब इसके बाद क्या है आपका? जहाँ P1 तथा P2 प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्थाओं में दाब है, जैसे कि G1 और G2 को बोले थे हम मुक्त ऊर्जा प्रारंभिक और अंतिम अवस्था के लिए, वैसे ही P1 और P2 क्या है? हमारा प्रारंभिक तथा अंतिम अवस्था में दाब है, मतलब कि प्रेशर है। तो आदर्श गैस के 1 मोल के लिए हम क्या पढ़े हैं? आदर्श गैस नियम से PV इज इक्वल टू RT। ये कब है? जब आदर्श गैस के 1 मोल के लिए, यही इक्वेशन पढ़े हैं, हम फर्स्ट ईयर से पढ़ते आ रहे हैं। तो देखो P, तो यहाँ पे हमें क्या चाहिए? V का मान चाहिए। देखिए यहाँ पे V के, तो V इक्वल टू क्या हो जाएगा? RT बाई P हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 2। तो क्या करेंगे? यहाँ पे रख देते हैं मान। किसका मान रखेंगे? इक्वेशन 2 का मान इक्वेशन 1 में रखने पर, तो क्या हो जाएगा? इक्वेशन नंबर 1 हमारा, फिर देखिए क्या है इक्वेशन नंबर 1? डेल जी इक्वल टू क्या था? P1 से P2 था, और V के जगह RT बाई P रखे हैं, और DP पहले से ही था। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 3rd। ये हुआ। तो अब इसको सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? सॉल्व करेंगे तो डेल जी इक्वल टू, देखो कांस्टेंट क्या है? R और T कांस्टेंट है, तो R और T को बाहर ले लेते हैं, और क्या हो जाएगा? P1 से P2 तक हम ले लेते हैं, और DP बाई P हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 4। ये हुआ। इसको और सॉल्व करेंगे तो क्या हो जाएगा? डेल जी इक्वल टू RT, और ये क्या हो जाएगा हमारा? लॉन, ये हटेगा तो P2 बाई P1, अपर लिमिट बाई लोअर लिमिट। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 5। तो एक नया इक्वेशन आ गया। अब आप इसके बाद क्या करेंगे हम कि आदर्श गैस के लिए अब लेते हैं हम आदर्श गैस के लिए क्या होगा? आदर्श गैस के लिए पढ़े हैं हम P1 V1 इक्वल टू P2 V2। तो अगर हमें P2 बाई P1 का मान चाहिए तो क्या हो जाएगा? ये वाला आपका V1 बाई V2, यही है। तो देखो इक्वेशन नंबर 5 हमारा P2 बाई P1 के टर्म में आया है। तो हमें अब, जैसे कि इक्वेशन नंबर 5 प्रेशर के टर्म में था, तो अब हमें वॉल्यूम के टर्म में लाना है। तो उसको क्या करेंगे? हम प्रेशर को वॉल्यूम में चेंज कर देंगे। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 6। तो इक्वेशन नंबर 6 का मान इक्वेशन नंबर 5 में रखने पर पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा? देखो इक्वेशन नंबर 5 में रख देते हैं तो क्या हो जाएगा हमारा? डेल जी इक्वल टू RT लॉन V1 बाई V2 हो जाएगा। ये हुआ। तो हम, ये तो हमारा इक्वेशन नंबर 7 क्या है? 1 मोल आदर्श गैस के लिए है। तो हमें क्या चाहिए? गैस के n मोल के लिए, n मोल के लिए चाहिए, तो हम क्या कर देंगे? n से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो नया इक्वेशन क्या हो जाएगा? डेल जी इक्वल टू nRT लॉन V1 बाई V2 हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर 8, और ये आ गया हमारा नया इक्वेशन। ये वाला नया इक्वेशन आ गया वॉल्यूम के टर्म में
5वां वाला क्या था, प्रेशर के टर्म में था। तो अगर हम बोलें कि जो भी समतापी प्रक्रम में है, ये इक्वेशन आ गया ना, या तो 7 को भी ये 5 को भी ले सकते हो, ये भी रख सकते हो आप, चलो इसको भी कर देते हैं, या 8 वाला एन मोल के लिए है ये। अब क्या करें कि जब हम एक और लिखना, क्या लिखेंगे कि समतापी प्रक्रम में मुक्त ऊर्जा परिवर्तन को किस तरीके से प्रदर्शित करता है। तो हम जानते हैं कि जो डेल ए है इक्वल टू क्या होता है, माइनस पी डी वी माइनस एस डी टी। ये मैक्सवेल इक्वेशन से लिया गया है, मैक्सवेल इक्वेशन का या कार्यफलन का भी बोल सकते हो आप। अभी इसके पहले हम पढ़े हैं ये वाला इक्वेशन, जब कार्यफलन के क्या था हमारा, ताप तथा दाब का कार्यफलन पर प्रभाव, तो ये वाला इक्वेशन आया था। तो हम जानते हैं, करके लिख लेना क्योंकि आप पढ़ चुके हो, हम जानते हैं। और ये वाला इक्वेशन लिखना। फिर क्या करना, आप अगर समतापी प्रक्रम के लिए, समतापी प्रक्रम मतलब कि डेल टी इक्वल टू क्या होगा, 0 होगा, तो ये वाला क्या हो जाएगा, पार्ट 0 हो जाएगा। तो नया इक्वेशन क्या हो जाएगा, डी ए इक्वल टू माइनस पी डी वी, ये आया। तो कब, जब डी टी इक्वल टू 0 था तब। तो माना कि स्थिर ताप पर प्रारंभिक अवस्था में कार्यफलन क्या हो जाएगा, अब लिख लो, कार्यफलन के लिए A1 प्रारंभिक अवस्था के लिए, और अंतिम अवस्था के लिए क्या हो जाएगा, A2 हो जाएगा। तथा प्रारंभिक अंतिम अवस्था में तंत्र का आयतन क्या हो जाएगा, V1 और V2 हो जाएगा। तो कार्यफलन में परिवर्तन क्या होगा, उसके लिए क्या फार्मूला हो जाएगा, इसको देखो अब। तो कार्यफलन में परिवर्तन के लिए फार्मूला है डेल ए, A1 से ले रहे हैं हम A2 DA इक्वल टू क्या हो जाएगा, वॉल्यूम ले रहे हैं V1 से V2, और माइनस है क्योंकि देखो माइनस आया है ना, ये नया जो इक्वेशन आया है वो माइनस आया है। तो अब इसको हम इंटीग्रेशन कर रहे हैं, तो पी डी वी लिख देते हैं। तो A1 से A2 ले रहे हैं और V1 से V2, कार्यफलन का अंतिम और प्रारंभिक अवस्था के लिए। तो एक नया इक्वेशन आ गया, इसको रख देते हैं हम इक्वेशन नंबर ए, ये हुआ। तो अब क्या करेंगे, आदर्श गैस के लिए आप जानते हो, आदर्श गैस के लिए क्या होता है, पी वी इक्वल टू आर टी होता है। ये हुआ जब 1 मोल गैस के लिए ले रहे हैं, तो हमें पी का मान चाहिए यहाँ पे, तो पी का मान चाहिए तो भी को इधर भेज दो, आर टी बाई भी हो जाएगा। इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम 1, ठीक है, इस तरीके से। तो इक्वेशन नंबर मतलब कि पी का मान इक्वेशन नंबर ए में रखने पर, तो यहाँ पे लिखो फिर, प्रेशर का मान इक्वेशन ए में रखने पर, तो नया इक्वेशन क्या हो जाएगा उसको देखते हैं, ठीक है। तो नया इक्वेशन हो जाएगा डेल ए, देखिए डेल ए था ना यहाँ पे, ये देखिए डेल ए है, तो डेल ए हो जाएगा, डेल ए इक्वल टू, ये देखो अब हम क्या करेंगे, ये वाला ले लेते हैं, कहाँ से, जब V1 से V2 जा रहा था और माइनस साइन था, और P के जगह पुट किए हैं आर टी बाई भी, और क्या है डी वी, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर हम बी, ये हुआ। तो अब इसको अब सॉल्व करना है हमें, तो डेल ए इक्वल टू, ये क्या हो जाएगा, आर टी आपका कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो कांस्टेंट है तो बाहर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा हमारा आर टी लॉन V2 बाई V1, और ये माइनस में रहेगा, ये हुआ, यही आएगा। अब इसका जैसे कि हमें प्लस में वैल्यू लाना है, तो क्या कर देंगे, डेल ए इक्वल टू आर टी लॉन V1 बाई V2 लिख देंगे जी, ये हो जाएगा हमारा नया इक्वेशन। फिर आ गया जब वॉल्यूम और वॉल्यूम के टर्म में है कार्यफलन, तो ये इक्वेशन को क्या बोल सकते हैं हम, समतापी प्रक्रम में कार्यफलन में परिवर्तन दर्शाता है। ये इक्वेशन नंबर जो सी है क्या दर्शाता है, इक्वेशन नंबर सी समतापी प्रक्रम में कार्यफलन में परिवर्तन को दर्शाता है। अतः समतापी प्रक्रम में मुक्त ऊर्जा तथा कार्यफलन में परिवर्तन बराबर होता है, बोल रहे हैं। क्यों बराबर होता है उसको देखो, कार्यफलन के लिए ये वाला निकाले हैं देखिए, और मुक्त ऊर्जा के लिए आप ये निकाले थे, उसको भी सॉल्व कर, उसमें उसको भी देखिएगा, इसी में निकाले हैं हम, डेल जी इक्वल टू एन आर टी लॉन V1 बाई V2, यही तो निकाले हैं ना, ऊपर वाले में देखना, ये हमारा मुक्त ऊर्जा के लिए निकाले थे। और देखो
आप बोलोगे कि एन तो नहीं है, तो आप यहाँ से एन भी तो हटा सकते हो ना। 1 मोल दोनों के लिए, 1 मोल गैस के लिए, इसको मान लेते हैं इक्वेशन नंबर डी। ठीक है, तो ये इन दोनों को देखो कि समतापी प्रक्रम में मुक्त ऊर्जा तथा कार्यफलन में परिवर्तन क्या होता है, लगभग बराबर होता है। क्यों? पर देखो क्या बोला जाता है कि अगर लेफ्ट या राइट साइड दोनों का बराबर रहता है, जैसे कि इसमें है, क्या है बराबर, आपका दोनों का राइट साइड बराबर है, जब 1 मोल गैस के लिए लिए हैं तब। और तो दोनों का राइट साइड बराबर है तो दोनों का लेफ्ट साइड भी तो बराबर हो सकता है हमारा। तो नया क्या लिख सकते हैं, डेल ए इक्वल टू डेल जी लिख सकते हैं हम। तो ये नया हमारा आ गया। तो क्वेश्चन कैसे पूछेगा इसके लिए, ये देखो कि सिद्ध कीजिए कि डेल ए मतलब कि कार्यफलन और मुक्त ऊर्जा का परिवर्तन, या क्या लिख सकते हैं, मुक्त ऊर्जा तथा कार्यफलन में परिवर्तन बराबर होता है, सिद्ध कीजिए। तो इसको, ये वाला वीडियो को आपको जितना भी पढ़े हो इस वीडियो में, उसको आपको लिखना पड़ेगा कि हाँ, कि जहाँ से स्टार्ट किए हैं हम डेल जी वाला से, जब प्रेशर V1 से V2 लिए थे, P1 से P2 लिए हैं, प्रेशर वाला P1 से P2 लिए हैं, और ये जब कार्यफलन ले रहे थे तो हम V1 से V2 लिए थे। तो वहाँ से स्टार्ट करते करते इस वीडियो को पूरा आप यहाँ तक एंड तक दीजिएगा। तो ये होगा आपका, इसको वर्ड में लिख लेते हैं हम, क्या है हमारा समतापी प्रक्रम, समतापी प्रक्रम में जो इक्वेशन नंबर, इसको दे देते हैं हम इक्वेशन नंबर ई। तो इक्वेशन ई, समतापी प्रक्रम में कार्यफलन में परिवर्तन प्रदर्शित करता है। अतः बोल सकते हैं हम समतापी मतलब कि आइसोथर्मल प्रोसेस, समतापी प्रक्रम में मुक्त ऊर्जा तथा कार्यफलन में परिवर्तन बराबर होता है। यही आपका क्वेश्चन होगा कि समतापी प्रक्रम में मुक्त ऊर्जा तथा कार्यफलन एक दूसरे के बराबर होते हैं, सिद्ध कीजिए, प्रूव इट। ठीक है, तो ये हमारा हो गया सिद्ध कि हाँ, जो हमारा कार्यफलन है, जैसे कि डी डेल ए और डेल जी दोनों एक दूसरे के बराबर है, क्योंकि हमारा इन दोनों का राइट साइड जब 1 मोल के लिए ले रहे हैं या n मोल के लिए भी लेंगे तो बराबर होगा। इसी के कारण यहाँ पे ये फिनिश हुआ हमारा टॉपिक। तो इस वीडियो में यहीं तक, धन्यवाद।